योगी को बम से उड़ाने की धमकी। राम मंदिर को लेकर भी आया धमकी भरा मेल। यूपी एसटीएफ को भी मिली धमकी। अब यूपी पुलिस निकालेगी हेकड़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। इस देश में अराजक तत्वों की कमी नहीं है। ये असामाजिक तत्व हर वक्त बस इसी जुगत में रहते हैं कि देश का माहौल कैसे बिगाड़ा जाए। वो ये भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है और केंद्र में मोदी की। अगर गलती से पकड़े गए तो डबल इंजन की सरकार और पुलिस इन जैसों की हालत खस्ता कर देगी। आप खुद गौर कीजिए, जब भी देश में कोई बड़ा कार्यक्रम होने वाला होता है, कोई बड़ा इवेंट होने वाला होता है, इस तरह के टूल किट अचानक से एक्टिव हो जाते हैं। अब देखिए ना, 22 जनवरी को देश में फिर से दीपावली मनाई जाएगी। जाहिर है अयोध्या में बनकर तैयार हुए भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो उसे लेकर सिर्फ अयोध्या या फिर यूपी कहना गलत होगा, क्योंकि पूरे देश में ही इसे लेकर उत्साह देखा जा रहा है और साथ ही साथ तैयारियां भी चल रही हैं। लेकिन इसी बीच रविवार को एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। दरअसल मेल के जरिए राम मंदिर यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ और एसटीएफ चीफ को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। मेल मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मचना लाजमी था। फिलहाल इसी आधार पर जांच शुरू भी कर दी गई है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मेल कब आया, कहां से आया और किसने भेजा। ये मेल भारतीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी को आया है। मेल भेजने वाले ने खुद को आईएसआई से जुड़ा हुआ बताया है। इस मामले में यूपी 112 के इंस्पेक्टर की तहरीर पर सुशांत गोल्फ सिटी थाने में शिकायत दर्ज की गई है। यूपी एटीएस भी मामले की गंभीरता को समझते हुए बारीकी से जांच कर रही है। इस ईमेल को भेजने वाले को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। धमकी भरे मेल में क्या कुछ लिखा गया है वो भी सुन लीजिए। देवेंद्र तिवारी बहुत बड़ा गौ सेवक बनता है। कई बार ये बच चुका है। हमारे लोग अब यूपी पहुंच गए हैं। अब न राम मंदिर और न देवेंद्र तिवारी और ना ही योगी रहेगा। इन सबको बम से उड़ा दिया जाएगा। जो लोग जश्न की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग उसे मातम में बदल देंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये मेल आईडी iips.devendra@gmail.com पर आलम अंसारी खान 608@gmail.com की आईडी से आया है और इसमें साफ कहा गया है कि योगी, राम मंदिर और एसटीएफ चीफ को बम से उड़ा दिया जाएगा। इसी को लेकर फिलहाल शिकायत दर्ज कर ली गई है। माना जा रहा है जल्द ही पुलिस इस मेल भेजने वाले को पकड़कर इसकी सारी हिकड़ी निकालेगी। बहरहाल आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी जो भी अपडेट इस पर आएगा सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको छोड़े जा रही हैं अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की खूबसूरत तस्वीरों के साथ और साथ ही साथ पीएम ने देश के करोड़ों राम भक्तों से अयोध्या ना आने का आह्वान क्यों किया। जाते जाते ये भी सुनिए। साथियों, ये ऐतिहासिक क्षण बहुत भाग्य से हम सभी के जीवन में आया है। हमें देश के लिए नव संकल्प लेना है, खुद को नई ऊर्जा से भरना है। इसके लिए 22 जनवरी को आप सभी अपने घरों में, मैं पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों को अयोध्या की इस पवित्र भूमि से प्रार्थना कर रहा हूं। अयोध्या की प्रभु राम की नगरी से प्रार्थना कर रहा हूं। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। लेकिन साथ ही मेरे सभी देशवासियों से एक करबद्ध प्रार्थना और भी है। हर किसी की इच्छा है कि 22 जनवरी को होने वाले आयोजन का साक्षी बनने के लिए वो स्वयं अयोध्या आए। लेकिन
आप भी जानते हैं कि हर किसी का आना संभव नहीं है। अयोध्या में सबका पहुंचना बहुत मुश्किल है और इसलिए सभी राम भक्तों को, देश भर के राम भक्तों को, उत्तर प्रदेश के विशेष करके राम भक्तों को मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम के साथ प्रार्थना है, मेरा आग्रह है कि 22 जनवरी को एक बार विधि पूर्वक कार्यक्रम हो जाने के बाद 23 तारीख के बाद अपनी सुविधा के अनुसार वो अयोध्या आए। अयोध्या आने का मन 22 तारीख को न बनाए। प्रभु राम जी को तकलीफ हो ऐसा हम भक्त कभी कर नहीं सकते हैं। प्रभु राम जी पधार रहे हैं तो हम भी कुछ दिन इंतजार करें। 550 साल इंतजार किया है, कुछ दिन और इंतजार कीजिए। और इसलिए सुरक्षा के लिहाज से, व्यवस्था के लिहाज से मेरी आप सबसे बार बार प्रार्थना है कि कृपा करके, क्योंकि आप प्रभु राम के दर्शन, अयोध्या का नव्य भव्य दिव्य मंदिर आने वाली सदियों तक दर्शन के लिए उपलब्ध है। आप जनवरी में आए, फरवरी में आए, मार्च में आए, 1 साल के बाद आए, 2 साल के बाद आए, मंदिर है ही। और इसलिए 22 जनवरी को यहां पहुंचने के लिए भीड़भाड़ करने से आप बचिए, ताकि यहां जो व्यवस्था है, मंदिर के जो व्यवस्थापक लोग हैं, मंदिर का जो ट्रस्ट है, हमें इतना पवित्र काम उन्होंने किया है, इतनी मेहनत करके किया है, पिछले 3-4 साल से दिन रात काम किया है, उनको हमारी तरफ से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और इसलिए मैं बार बार आग्रह करता हूं कि 22 को यहां पहुंचने का प्रयास हम न करें। कुछ ही लोगों को निमंत्रण गया है, वे लोग आएंगे और 23 के बाद सारे देशवासियों के लिए आना बड़ा सरल हो जाएगा।